हेलो छात्रों, नमस्कार। हाँ, फिजिक्स में कल मैंने प्रकाशक केंद्र आपको पढ़ाया था और मुख्य अक्ष पढ़ाई थी। आज हम पढ़ेंगे फोकस, लेंस के लिए फोकस। हेडिंग आप डाल सकते हैं लेंस के लिए फोकस, हेडिंग डाल लीजिए लेंस के लिए फोकस। देखिए, पहले हम उत्तल लेंस बनाते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ये उत्तल लेंस हो गया। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। इधर मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। हम इसको ऐसे डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं ताकि ये लेंस का बीच का भाग समझ में आ जाए कि ये लेंस का बीच का भाग है। यहाँ से कोई किरण चलती है, ऐसे गई और यहाँ से जाने के बाद कैसे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। हो गई समांतर की नहीं। यहाँ से भी कोई किरण चली, यहाँ से कोई किरण चली, ऐसे गई और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण भी चली, ये मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है और मुख्य अक्ष पर जो बिंदु है वहां से किरणें चल रही। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, ऐसे गई और यहाँ से फिर जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। गौर कीजिएगा, इधर से भी मुख्य अक्ष पर जो बिंदु है वहाँ से कोई किरण चली, ऐसे ऐसे गई और इसके बाद लेंसों में देखिए परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन होता, क्योंकि किरणें कैसी निकल रही आर पार। कल भी मैंने बताया था लेंस किसे कहते, तो जर्नली भाषा में जिसमें आर पार देखा जा सके या जिससे प्रकाश आर पार निकल सके, वो क्या है, लेंस। बताया था लेंस जिसमें हमें आर पार दिखाई दे रहा हो, इस तरफ से इस तरफ दिखाई दे रहा हो या प्रकाश इस तरफ से इस तरफ बराबर पहुंच रहा हो, वो क्या है, लेंस होता है। अब तो किरण अगर टकरा करके लौट जाती उसी माध्यम में, तो ये घटना कौन सी कहलाती, परावर्तन। क्योंकि प्रकाश की किरण क्या है, इस तरफ से इस तरफ निकल गई, इस तरफ से इधर बिंदु है, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है और जहाँ से मुख्य अक्ष के कोई बिंदु से क्या चली, प्रकाश की किरण चली। ये क्या चली, प्रकाश की किरण। और क्या हुआ, इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि इस तरफ निकली है। तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो गई, ये मुख्य अक्ष कैसे हो गई, समांतर। मुख्य अक्ष कैसे हो गई, समांतर। समझ में आया। तो ये जो वाला बिंदु है इसी को हम कहते हैं प्रथम फोकस, इसको हम कहते हैं प्रथम फोकस और इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष पर बिंदु स्थित है। देखिए, ये मुख्य अक्ष है आपकी, इस अक्ष पर ये बिंदु स्थित है। इधर से प्रकाश किरणें ऐसी चल रही, फिर अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस है, उत्तल, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। किसके लिए प्रथम फोकस है, उत्तल लेंस के लिए, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। फिर समझिए, ये आपका कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। लेंस आप जान गए, ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है, बीच में
इधर मुख अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ से किरण चल रही है। जब किरण चल रही तो लेंस से क्या होगा? अपवर्तन होगा। दर्पण होता तो क्या हो जाता? परावर्तन। चूंकि लेंस है तो प्रकाश किरण का क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कैसे हो गई? मुख अक्ष के समांतर हो गई, हो गई ना मुख अक्ष के समांतर। तो इसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। तो किसे कहा गया प्रथम फोकस? समझिए, मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये वाला बिंदु, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से, किस लेंस से? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। ये किसके लिए प्रथम फोकस है? उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस है। समझ में आ गया? तो चलिए पहले तो मैं इसी को लिखवा दूं, इसका चित्र बना लीजिए। पहले आप चित्र बनाएंगे इसमें। चित्र बना लिया, अब लिखो चित्र बनाने के पहले थोड़ी सी जगह छोड़ी होगी जहां आपने हेडिंग डाली थी फोकस। डाली हेडिंग ना, फोकस। हेडिंग सबसे पहले, चित्र बनाने के पहले हेडिंग डाली है फोकस। तो फोकस में लिखो लेंसों के लिए फोकस दो प्रकार का होता है। लेंसों के लिए फोकस दो प्रकार का होता है। नंबर एक लिखो, नंबर एक प्रथम फोकस। प्रथम फोकस। और ये क्या बना लिया आपने? चित्र। ये प्रथम फोकस का चित्र है। तो लिखो इसमें मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब ये प्रथम फोकस हो गया। अब ये तो उत्तल लेंस के लिए होगा। अब जैसे अवतल लेंस, देखिए ये आपका अवतल लेंस बना रहा हूं मैं। ये आपका कौन सा लेंस बन गया? अवतल लेंस, जिसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। और ये इसकी क्या हो गई? मुख अक्ष हो गई। मुख अक्ष हो गई। अब मैंने बताया बीच में डैट डॉट 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 ऐसे कर दो ताकि समझ में आ जाए। लेंस के अंदर हमने एक ऐसी डॉट 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 सी लाइन खींच देते हैं। ये कोई किरण है, देखो ऐसे आ रही, ऐसे आ रही थी और लेंस पर पड़ी, इसका अपवर्तन हो गया तो ये कैसे हो गई? ऐसे हो गई। लेकिन ये किरण कहाँ से आ रही? सही मायने में देखो, इसको डॉट 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 करके, क्योंकि किरण सीधी रेखा में ही गमन करती है, पड़े हैं डॉट 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 ऐसे करके बढ़ाओ तो ऐसे लग रही जैसे ये यहाँ से आ रही है। इसी तरह से एक किरण ऐसे ऐसे जा रही है और फिर क्या है?
मुख अक्ष के समांतर ये हो। एक दूसरी किरण भी आप लोग ऐसे डाल दो, आपने डाल दी दूसरी किरण और लेंस से पर पड़ी, इससे अपवर्तन हो गया, ये कैसे निकल गई ऐसे, लेकिन कैसे लग रही, कहाँ से आ रही है, यहाँ से। इसी तरह से दूसरी किरण भी पड़ी ऐसे, और मुख अक्ष के ये कैसे होगी, समांतर ऐसे, और ये कहाँ से आ रही, जैसे सीधी, इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ाइए तो ऐसे, और ये वाली ऐसे, और इसकी ये वाली किरण कहाँ से लग रही थी, जैसे ये डॉट 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 करते यहाँ, तो इसका ये है फोकस, ये प्रथम फोकस, इसमें इस तरफ हो गया प्रथम फोकस F1। तो देखो ये किरण जो है ऐसे आई, वो कहाँ को जा रही है, ऐसे जा रही है। हकीकत में तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये इसके बाद मुख अक्ष के कैसे हो गई थी, समांतर। इधर ये कैसे हो गई थी, मुख अक्ष के समांतर, ऐसे आई थी और मुख अक्ष की ऐसे हो गई। और वैसे हकीकत में ये कैसे जानी चाहिए, ऐसे जाने चाहिए ना। तो उत्तल लेंस में मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, इसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, किस लेंस से, अवतल लेंस से मुख अक्ष के कैसे हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। समांतर हो जाती हैं ना, समांतर हो जाती हैं, तो उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख अक्ष के कैसे हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दोनों की परिभाषा फिर देख लें। मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली, जहां इस तरह से चल रही हैं और इसमें क्या है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये किरणें इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसमें मुख अक्ष के क्या हैं, मुख अक्ष से ये किरणें, मुख अक्ष पर कोई बिंदु है, वहां से ये किरणें चल रही हैं, वो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के कैसे हो गई, समांतर हो गई। और इसमें मुख अक्ष के बिंदु की ओर देखो, ये किरणें आ रही हैं, देखो ऐसे आ रही हैं सीधी, ऐसे सीधे आ रही हैं, ऐसे सीधी आ रही हैं, ऐसे सीधी आ रही हैं, लेकिन यहाँ से मुख अक्ष के कैसे हो जाती हैं, समांतर। तो इसमें क्या कहेंगे, मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें चल रही हैं, यहाँ से जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या कहेंगे, अवतल लेंस में, यह अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रतीत होने वाली के, वास्तव में नहीं आ रही हैं, वास्तव में तो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेकिन ये ऐसे लग रही हैं, ये वाली किरणें जैसे इधर को जा रही हूँ, इधर से को जा रही हूँ, ये वाली इधर को जा रही हैं, ऐसे लग रही हैं।
तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इससे चल रही हैं, इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो इधर से किरणें चल रही हैं और अवतल लेंस में इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। समझ में आ गया? इसकी परिभाषा मैं फिर कहूंगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसमें मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु किसमें? अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं। किसका? अवतल लेंस का। तो चलो अब आपने नंबर 1 लिखा। नंबर 1 में किसके लिए फोकस लिखा? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस हेडिंग क्या डाली थी? उत्तल लेंस के लिए। अब लिखो प्रथम फोकस अवतल लेंस के लिए। अभी प्रथम ही फोकस चल रहा, पहले किसका लिखवाया मैंने? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अब लिखो अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस लिखो। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। फिर से परिभाषा पर देख ले, ध्यान दें। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये वाला चित्र भी आप लोग बना लें। ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस है और ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। इस लिख लें, इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा? प्रथम फोकस पढ़ा। प्रथम फोकस किस किस का प्रथम फोकस? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और ये है अवतल लेंस का प्रथम फोकस। दोनों के चित्र बना लें। इसमें मुख्य अक्ष से किरणें चल रही हैं और इसमें किरणें मुख्य अक्ष के बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस वजह से हमने ये डॉट 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 बनाई। डॉट 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 डॉट। समझ में आ गया होगा आपके। एक बार मैं परिभाषा को, अब मेरे द्वारा परिभाषा सुनेंगे, अब मैं इन दोनों की परिभाषा को प्रथम फोकस की मिला करके लिखवाऊंगा। अभी मैंने दोनों की परिभाषा को अलग अलग लिखवाया, अब मैं दोनों की परिभाषा मिला करके लिखवाऊंगा। पहले तो दोनों की परिभाषा अलग अलग समझे। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसमें अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें
अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब मैं दोनों की परिभाषा एक साथ कहूंगा आपको। इधर से चल रही हैं किरणें और इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं किरणें। तो देखो दोनों की परिभाषा को मिला करके कहना है। मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसके लेंस के लिए हैं? उत्तल लेंस के लिए। तो ब्रैकेट में उत्तल लेंस लिखना है आपको। और जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें ये किसके लिए हैं? अवतल लेंस के लिए। आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। दोनों की मिलीजुली परिभाषा फिर एक बार देखें। मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें या देखो जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसके लिए? तो ब्रैकेट में आप लिख दें उत्तल लेंस के लिए, या जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें ब्रैकेट में लिख दें अवतल लेंस के लिए, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें किसके लिए? अवतल लेंस के लिए मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो संयुक्त दोनों की मिलीजुली परिभाषा समझ में आ गई। चलिए अब लिखना है। अब केवल अभी आप हेडिंग डालते थे कैसी? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, और इसमें दूसरा इसमें का नंबर डाल करके आपने लिखा था उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, और इसमें लिखा था अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ऐसे आपने लिखे हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दोनों। अब केवल हेडिंग डाल लें, क्योंकि मैं दोनों की मिली जुली परिभाषा लिखवा रहा हूं। मिला करके दोनों परिभाषाओं को आप अलग अलग भी कह सकते हैं और दोनों परिभाषाओं को चाहे तो मिला करके भी कह सकते हैं। तो मिला करके कैसे बोलना है? तो पहले तो आप हेडिंग डाल लें प्रथम फोकस। प्रथम फोकस डाल लिया। अब लिखें मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें ब्रैकेट में लिख दें उत्तल लेंस के लिए। ब्रैकेट में लिख दें उत्तल लेंस के लिए। ब्रैकेट बंद कर दें। उत्तल लेंस के लिए ब्रैकेट बंद। या शब्द जोड़ें, या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें ब्रैकेट में लिख दें अवतल लेंस के लिए। ब्रैकेट बंद। आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल, ब्रैकेट में लिख दें अवतल लेंस के लिए। ब्रैकेट बंद। अवतल लेंस के लिए। लेंस से ब्रैकेट बंद के बाद लिखें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखो ये भी मुख अक्ष के समांतर हो गई, ये भी मुख अक्ष के समांतर। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल
F1 से प्रदर्शित करते हैं। आपने लिख लिया। मैं चाहूंगा कि लिखने के बाद आप समझें। फिर परिभाषा दोहरा रहा हूं। मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें ब्रैकेट में उत्तल लेंस के लिए ब्रैकेट बंद या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के लिए ब्रैकेट बंद लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों की हम अलग अलग परिभाषा भी जानते हैं और दोनों की परिभाषा को संयुक्त रूप से भी कह सकते हैं। आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसका मतलब अवतल लेंस के लिए है, और जहां से चलती हुई चल रही हैं जहां से, वो उत्तल लेंस के लिए। मुख अक्ष के बिंदु से चल रही हैं तो कौन से लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। और जिसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं वो अवतल लेंस के लिए। आपके समझ में आ गया। अब नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। नंबर 2 अब लिखो द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख फोकस या द्वितीय मुख फोकस, द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख फोकस या फोकस, इसको इतने नामों से जानते हैं। द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख फोकस या फोकस, इतने नामों से इसे जानते हैं। कोई भी आ जा। देखो इसमें क्या है, हम उत्तल लेंस बनाएं। पहले हम उत्तल लेंस बनाएं। ये हमने उत्तल लेंस बनाया। ये क्या हो गई? मुखाक्ष, और बीच में क्या है? प्रकाशक केंद्र। प्रकाशक केंद्र से एक ऐसे ऐसे रेखा डाल। अब ये किरणें मुख अक्ष के समांतर आई किरण, ये किरण को क्या करता है? सिकोड़ता है। तो इसने ऐसे मिला दिया, यहाँ मिल गई। इसी तरह से ये किरण आई, मुख अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ जा करके मिल गई। एक किरण ऐसे आई, और ये किरण चूंकि उत्तल लेंस है तो किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। तो ऐसे मिल गई। और ये भी क्या करता है? ये ऐसे आई और परावर्तन के पश्चात यहाँ जा करके मिल गई। तो ये दूसरा फोकस हो गया, द्वितीय फोकस। ये किरणें पहले कैसे आ रही? मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं सभी किरणें, और लेंस से क्या हुई? अपवर्तन के अपवर्तन होगा लेंस से इनका, तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ मिल गई। तो यही फोकस हो गया। इस वाले फोकस को क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। तो इसमें क्या लिखेंगे? आपने हेडिंग डाल ली, द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख या द्वितीय मुख फोकस या केवल फोकस। इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग? मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, किस लेंस से? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। देखो मुख अक्ष के समांतर, समांतर है ना मुख अक्ष के, मुख अक्ष के ये है मुख अक्ष, इसके सब ये किरणें समांतर है। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। तो आपने हेडिंग डाली द्वितीय फोकस, द्वितीय मुख फोकस या फोकस, किसका? ब्रैकेट में लिख दे उत्तल लेंस का। अभी उत्तल लेंस का समझ रहे, उत्तल लेंस का। किसके लिए समझ रहे? उत्तल लेंस का, या उत्तल लेंस के लिए, ऐसा भी लिखा जा सकता। तो चलो लिखो,
मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। ये तो उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस हुआ। अब प्रश्न उठता अवतल लेंस का क्या होगा। तो पहले तो आप अवतल लेंस बनाएं। अवतल लेंस ये बनाया मैंने। ये आपका अवतल लेंस है। ये बेटा आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया और प्रकाशिक केंद्र से एक ऐसे डॉट 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 करके एक रेखा खींच दो ताकि किरणों का मुड़ना आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। हाँ, ये आपकी क्या हो गई, मुख अक्ष हो गई। अब किरणें देखो मुख अक्ष किस कैसे हो गई, समांतर आ रही हैं किरणें। कैसे आ रही हैं, मुख अक्ष के समांतर। देखो ये किरण आई मुख अक्ष की। इस लेंस का गुण क्या है, ये किरण को क्या करता, फैलाता है। तो ये किरण ऐसे हो जाएगी, फैला दी, ऐसे हो गई। लेकिन ये किरण हकीकत में कहां से लग रही, कैसे आ रही, जरा इसको बढ़ाओ डॉट डॉट करके, देखो डॉट डॉट करके बढ़ाओ जरा। ऐसे लग रही जैसे यहां से आ रही है, लग रही ना। इसी तरह से एक किरण ये जाएगी ऐसे मुख अक्ष की, ये समांतर गई और ये किरण को क्या कर देगा, फैला देगा। ऐसे फैला दी तो ये किरण हकीकत में ये देखो कैसे लग रही, कहाँ से आ रही होगी, बढ़ाओ डॉट, जैसे यहाँ से आ रही है। इसी तरह से हम दूसरी किरण डालें, ये डाली, ये किरण को क्या कर देगा, फैला देगा। ऐसे कर दिया तो ये किरण कहाँ से लग रही, जैसे कि यहाँ से आ रही है, लग रही ना। इसको डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाया। इसी तरह से एक किरण ये डालो जरा ऐसे, तो ये किरण कैसे लग रही, जैसे यहाँ को जा रही है, ऐसे फैला देगा। लेकिन ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा, यहाँ से। तो ये द्वितीय फोकस इसका इस तरफ हो गया, इसे F2 से। तो ये जो किरणें हैं ये फैली हैं, ये कहाँ से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से, इस बिंदु से। अवतल लेंस की मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से किरणें अपसरित होती हुई, अपसरित का मतलब क्या होता, फैलना, अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं कि नहीं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। आपने इसका मैंने लिखवा दिया था, द्वितीय मुख्य फोकस। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। किसका, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है ना, फैलती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो ये बना द्वितीय फोकस। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, किस लेंस से, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से
अपसरित होती हुई अर्थात फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। तो अब द्वितीय फोकस लिखो किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। हेडिंग डालो, द्वितीय फोकस तो हेडिंग डली है, आपने अभी द्वितीय फोकस किसके लिए लिखा? उत्तल लेंस के लिए। अब हेडिंग डाल लो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए आपने हेडिंग डाल ली। फिर वही शब्द दोहराएं, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हो, प्रतीत हो रही है इस वजह से डॉट 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 कर, जिस बिंदु से प्रतीत हो रही हैं या अपसरित हो रही हो, प्रतीत हो रही हो, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई या अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही हो, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये देखिए भाई, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और ये अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात। अपवर्तन क्यों शब्द आया? किरण आर पार निकल गई तो अपवर्तन, और वहीं से टकरा करके लौट आती तो परावर्तन, इस वजह से अपवर्तन शब्द लगा। अब मैंने ये दोनों परिभाषाएं आपको अलग अलग लिखवाई, समझाया मैंने फोकस, दोनों की अलग अलग परिभाषा लिखवाई। अब इन परिभाषाओं को संयुक्त रूप से लिखा जा सकता है, तो संयुक्त रूप से लिखने के लिए आप हेडिंग डाल लें, संयुक्त रूप से लिखना है ना, हेडिंग डाल लें फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस, इस तरह से हेडिंग डालें, फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस, तीन शब्दों से इसको संबोधित किया जा सकता है, फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस। देखो पहले मैं समझाऊंगा, इसके बाद लिखवाऊंगा, एक बार समझ लीजिए पहले। देखो मुख अक्ष के समांतर ये भी चल रही, मुख अक्ष के समांतर ये भी चल रही, उत्तल लेंस में भी मुख अक्ष के समांतर है और अवतल लेंस में भी मुख अक्ष के समांतर है। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से, लेंस कोई भी हो सकता, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। हो गई संयुक्त परिभाषा। मुख अक्ष के समांतर दोनों में चल रही हैं, तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, इधर ब्रैकेट में लिख दें उत्तल लेंस के लिए, जिस बिंदु पर मिलती हैं किसके लिए हो जाएगा? उत्तल लेंस के लिए, या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं किसके लिए? अवतल लेंस के लिए, उसे द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो चलो अब लिखिएगा, चित्र आपने दोनों बना लिए, ना बना लिए हो तो चित्र बना लीजिए। अब मैं संयुक्त रूप से दोनों की परिभाषा मिला करके लिखवा रहा हूं। चित्र इन दोनों के भी बनेंगे, द्वितीय फोकस में ये दोनों चित्र और प्रथम फोकस में ये दोनों चित्र बनेंगे। तो चलो लिखो, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से
अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में लिख दो, मिलती हैं किसके लिए सही है? उत्तल लेंस के लिए। तो ब्रैकेट में लिख दो उत्तल लेंस के लिए। जिस बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में उत्तल लेंस के लिए, ब्रैकेट बंद, या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में लिख दो अवतल लेंस के लिए, ब्रैकेट बंद, प्रतीत, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस कॉमा, फोकस कॉमा, मुख्य फोकस कॉमा या द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। लिख गया? एक बार और सुन लें। ये आती हैं परिभाषाएं, थोड़ा सा जटिल हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पूरे समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गई होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस लेंस का भी नाम लिखें, और जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उस लेंस का भी नाम लिखें। उसे हम फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? हेडिंग डाल लें, फोकस दूरी। फोकस दूरी, उसमें दूरी कहाँ से नापी जाती थी? दर्पण में। दर्पण ये जैसे उत्तल दर्पण हो गया आपका, वो सॉरी अवतल दर्पण हो गया, जिसका ध्रुव था, तो दूरियां कहाँ से नापी जाती थी? ध्रुव से, और ध्रुव से कहाँ तक की दूरी थी? कि फोकस तक की दूरी को क्या कहा गया था? फोकस दूरी। इसमें कहाँ से नापी जाएंगी? प्रकाशक केंद्र से। इसमें बीच में प्रकाशक केंद्र होता ना, प्रकाशक केंद्र की परिभाषा लिखवाइए। प्रकाशक केंद्र से फोकस तक की दूरी को, प्रकाशक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तुम कहो लो इसमें इस तरफ फोकस है, इसमें इस तरफ फोकस है। भैया जब माध्यम एक है तो दोनों तरफ के फोकस, इस तरफ का फोकस हो चाहे इस तरफ का, दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों फोकस कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं अगर माध्यम एक ही हो। तो आप लिखो फोकस दूरी, हेडिंग डालो फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को ब्रैकेट में लिख दो प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस। समझ में आ गया? मतलब फोकस तक की दूरी को, अब वो प्रथम फोकस भी हो सकता है, द्वितीय फोकस भी हो सकता है। तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। आपने ब्रैकेट में लिखा ही लिया है, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। चलो लिखो, एक नोट लिखो, नोट, नोट डालो, नोट। यदि माध्यम एक समान हो तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी समान रहती है। यदि माध्यम एक समान हो तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी एक समान होती है। शर्त क्या है? माध्यम एक समान होना चाहिए। तो आज आपने क्या समझा? फोकस। बस अब आपको फोकस की परिभाषा, अगर अलग अलग भी आपसे फोकस की परिभाषा पूछी जाए कि उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस
या अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस बताइए तो बता सकते हैं, उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस या अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस तो बता सकते हैं। और अगर केवल वो प्रथम फोकस पूछता है तो दोनों की परिभाषा मिला करके लिख दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक एक परिभाषा को अलग अलग कहिए आप, एक एक परिभाषा को अलग अलग नहीं कहना है। दोनों परिभाषा जैसे मैंने मिला करके इसकी बताई तो इसको बोल देना है, या मिला करके इसकी बताई तो इसको बोल देना है। चलिए, जय हिंद।